अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? वॉइस और वीडियो सब ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप सब? डॉक्टर अनीता, हुमा, डॉक्टर समन, आप सारे कैसे हैं? आज काफ़ी मेंबर्स मिस हैं लेकिन टाइम फिर भी ज़्यादा हो गया। वेट तो मैंने किया लेकिन टाइम ज़्यादा हो रहा है। जी कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? माशाल्लाह, कैसा जा रहा है? कांग्रेचुलेशन, दूसरा वीक स्टार्ट हो रहा है। शुड को भी हमने हटा दिया होगा, कुड भी हम लगा रहे होंगे। मुझे तो याद आ रही हैं क्या क्या चीज़ें हमने की हैं। आप लोगों ने भी, आई होप और आई एम ट्रस्ट ऑन यू कि आपने कर लिया होगा और चेंज कर रहे होंगे अपने इर्द यस, गिर्द। बिल्कुल अपने बिल्कुल। इर्द गिर्द लोगों को भी देख रहे होंगे कौन शुड यूज़ कर रहा है और कौन कुड यूज़ कर रहा है। देखें कितना हमने सफ़र तय किया। कल रिवीजन कर ली होगी कि क्या क्या हमने चेंज किया है, कौन कौन से थीम थे, किस किस को हमने टच किया और अब कहाँ पहुँचे हम। जो बिलीफ सिस्टम था उस पर भी हमने थोड़ा किया है कि हम जो है वो इनर क्रिटिक्स पे भी काम किया है। हमने रिप्लेस करने का भी आहिस्ता आहिस्ता एक एक ब्रिक हमारी लग रही है और कहीं ना कहीं जाके ये हमारी जो वाल पूरी होगी, फिर एक पूरा हाउस बनेगा। तो उसके लिए हम लेयर बाय लेयर चलेंगे। तो काम कर रहे हैं माशाल्लाह। हम आपको, मुझे आप पे प्राउड है और कंग्रेचुलेशन कहती हूँ कि आपने ये सफ़र तय कर लिया और आज हमारा 8th डे है माशाल्लाह। आज हम एक और जो है ना माइलस्टोन तय करेंगे और आज के दिन हमने जो पढ़ना है वो आप सबको कल से ही उसके बारे में थोड़ा सा ट्रिगर दे दिया था कि आज हमने जो करना है वो इनर चाइल्ड है। तो आज 8th डे है माशाल्लाह। आज का, चलें एक आ गई हैं अनीता, क्या नाम है, निताशा। आहिस्ता आहिस्ता लोग आ भी रहे हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के दिन की जो हमारी वो मेडिटेशन भी होगी, जर्नल वर्क भी होगा, एक्सरसाइज भी होगी और जो हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे लविंग योर इनर चाइल्ड पार्ट 1। जो डे 9 होगा उसमें भी लविंग जो है ना इनर चाइल्ड ही होगा और आज डे 1 का मतलब पार्ट 1 हम करेंगे। आज हम पीछे देखेंगे कि जो हमारा एडल्ट था मिरर में, हमने उसको अब चाइल्ड में भी देखना। दोनों चीज़ें अब हमने दूसरी साइड, अब हमारे दिमाग में दो राइट और लेफ़्ट, दोनों दो हेमिस्फीयर, राइट साइड और लेफ़्ट साइड के अपने अपने काम हैं। कुछ जो है वो सिमिलर भी होते हैं और कुछ थोड़े से चेंज भी होते हैं। और ये बात आप सबको भी पता है कि हमारा लेफ़्ट साइड जो है वो जाके एप्टिक चियाज़म एक जगह पे है, वहाँ पे जाके जो क्रॉस हो जाता है कि राइट लेफ़्ट को कंट्रोल करता है और जो लेफ़्ट है वो राइट को कंट्रोल करता है। तो हमारा जो अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है ना दो दो पेयर में पैदा की है। तो दिमाग के अंदर भी हमारी जो एनर्जी है वो भी दो है, एक एडल्ट पोर्शन है और एक चाइल्ड पोर्शन है। जो एडल्ट वाला है वो लॉजिकल ब्रेन है और दूसरा क्रिएटिव माइंड है हमारा, और जॉयफुल और जो स्पॉन्टेनिटी है जो क्रिएटिव वो है। इसके बारे में भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता डिटेल, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ हुआ है और हम थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे तो हम समझ सकेंगे कि हमने इनर चाइल्ड को कैसे समझना है। दूसरे लफ्ज़ों में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले भी इस चीज़ पे एम्फेसाइज ज़्यादा करते हैं, वो है एक फीमेल एनर्जी और एक मेल एनर्जी है। इसको किसी तरह से भी हम समझें कि इनर चाइल्ड और अडल्ट ये क्या है, इनको अगर मुख्तलिफ नामों से हम जानेंगे तो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना आसान है। फीमेल और मेल एनर्जी कह दें, लॉजिकल ब्रेन और क्रिएटिव ब्रेन कह दें, कुछ भी करके हम समझें कि हमारे दो दो साइड हैं तो हमारा जो है ना वो बैलेंस नहीं होता। तो जब हमने बैलेंस करना कि जो एडल्ट होल्ड है हमारा उसने एक दीवार बना दी और चाइल्ड को अलग सेपरेट कर दिया, इन दोनों का कनेक्शन होगा तो हारमोनी होगी। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि इसको तो आज जानेंगे भी और इसके साथ जो मिरर वर्क भी होगा, जो जर्नली वर्क होगा वो करेंगे, साथ मेडिटेशन करेंगे और साथ जो मैंने वैसे एक हिप्नोथेरेपी की जो इनर चाइल्ड वाली जो वैसे दूसरे कोर्सेज में मैंने कराई थी तो वो भी कर सकते हैं। वो एक दिन में 2 बार करें, एक बार करें, उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। इस पे तो इतने ज़्यादा वर्कशॉप्स भी हैं, बहुत ज़्यादा काम जो है ना इनर चाइल्ड के ऊपर हुआ। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो वैसे वैसे आप इस चीज़ को समझेंगे कि ये क्या इसकी इम्पोर्टेंस और क्या चीज़ इनर चाइल्ड हीलिंग है क्या। बचपन जैसा आमतौर पर किसी शख्स की शख्सियत का
बचपना जो होता है शख्सियत का पोशीदा हिस्सा है, जिसकी खुसूसियात चंचलपन, बेसाख्ता और तख्लीकी सलाहियतों के साथ आमतौर पर बचपन के तजर्बात से मंसूब गुस्से, चोट और खौफ के साथ होती है। This is very important day in your mirror work. Take my hand and let's walk over to your mirror. Look deeply in your eyes, look behind the adult you see in your mirror and greet your inner child. It doesn't matter how old you are, there is a little child within you who needs love and acceptance. ये बात हम सबको पता है कि हम जितने भी बड़े हो जाए हमारे अंदर एक छोटा बच्चा है, जो इसको काफ़ी टाइम से हम ये बोलते आए, और ये इस छोटे बच्चे को ज़रूरत है जो है ना इनर चाइल्ड के बारे में पढ़ना है। और इनर चाइल्ड को चाहे हम सारे कितने भी एडल्ट हैं, लेकिन हमारे इनर चाइल्ड को एक्सेप्टेंस और प्यार चाहिए। If you are a woman, no matter how self-reliant you are, you have a little girl inside who is very tender and need help. हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, जैसे भी हों, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक छोटी सी बच्ची ज़रूर है और उसे जो है वो उसे हेल्प की ज़रूरत है। अगर हम कोई मर्द है या वो अपने पर सेल्फ कॉन्फिडेंट भी है और फिर भी उसके अंदर जो है ना एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा बॉय है जिसको भी क्रेव है वार्मथ की और अफेक्शन की। When you look in the mirror, you see your inner child. Is this happy? What is this child trying to tell you? आप अपने मिरर में अपने आप को देखें और छोटे बच्चे को देखें और देखें कि वो क्या खुश है और वो क्या आपको बताना चाह रहा है। Every age you have been is within you, in your consciousnness and your memory. कोई भी उम्र है, कोई भी वो वक्त है, हमारी कॉन्शियसनेस और हमारी मेमोरी में जो है ना वो बच्चा है हमारे साथ। As a child, when something went wrong, you tending to believe that there was something wrong with you. जब वैसे हम बचपन में जो बच्चा होता है 5 साल का, तो उस वक्त कोई भी गलती हो, चाहे उसकी अपनी हो भी ना, तो उसको लगता है कि वो अपने आप को ब्लेम करता है। उसे लगता है कि जो कुछ भी मिस्टेक्स हुई हैं तो वो मेरी अपनी ही वजह है, वो अपने आप को ब्लेम करता है। इसी वजह से जो हमें रिग्रेट्स की आदत पड़ती है, या हम अपने आप को, हमसे कभी कोई गलत हो या जो भी हमने उस टाइम ठीक भी किया लेकिन बाद में हम अपने आप को सोचते हैं, तो वो उसी वजह से है कि हम जब छोटे होते हैं तो कोई भी जिस तरह से सेक्सुअल अब्यूजिंग होती है तो उसमें भी एक्चुअल तो जो अब्यूज़र चाइल्ड बेबी है, बॉय या जो भी है, उसका तो कोई कसूर नहीं होता, लेकिन वो सारा टाइम वो जो ट्रॉमा आता है उस ट्रॉमा में वो खुद को ब्लेम कर रहा होता है कि उसमें शायद उसकी अपनी मिस्टेक्स हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा इंसान सोचने लगता है कि उसकी कोई मिस्टेक्स थी, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है कहीं ना कहीं हमें अपने एक्सेप्टेंस को दूसरों की नज़रों में एक्सेप्ट होने के लिए कोई ना कोई चीज़ बिलीव सिस्टम जो हमारा बना, जैसे कि बच्चा एक कोई अच्छे मार्क्स लेके आया तो अब उसकी जो पिक्चर है, जो उसकी अचीवमेंट है, तो वो हम उसकी पिक्चर जो है वो कहीं वॉल पे या फ्रिज पे कहीं पे जब वो लगाएंगे कि इसने ये अचीवमेंट ली है, तो जो अचीवमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो स्कूल का है, स्पोर्ट गेम का, किसी का है, तो वो जब हम जो उसको चिपका रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि अनकॉन्शियसली हम उसको ये सिखा रहे होते हैं कि आपको दूसरों की नज़रों में अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो एक कुछ ना कुछ करना होगा। अब वो ये वाली जो चीज़ है वो उसकी लाइफ में ऑपरेट करेगी, वो उसके रिलेशनशिप में, उसकी अटैचमेंट में और उसकी जो जॉब्स हैं उसमें, और हर जगह पे उसको इस चीज़ की जो है ना ज़रूर पीछे से ऑपरेट यही हो रहा होगा कि वो अपने बॉस की नज़र में कोई ना कोई ऐसा काम करेगा जिससे उसे अप्रूवल मिलेगी और उसे प्रेज मिलेगा। तो ये चीज़ें जो हमारी पास्ट में हमारे साथ जो चाहे वो हमारी खुद से बिलीव बना या दूसरों ने वो बिलीव हमें दिया, इस सारे बिलीव को भी हमने रिलीव करना है, वो रिप्लेस करना है पॉजिटिव से, जो कि डेली हम मिरर के आगे रिप्लेस करते हैं ताकि वो ऑटो पायलट के तौर पे जब भी जैसे ये ऑपरेट हो रहा है तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे कि मैं अपने आप में जैसा भी हूँ, जिस तरह की भी हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं ठीक हूँ एज दी वे, जिस तरह से मैं हूँ मैं वैसे ही अपने आप को पसंद करती हूँ और मैं अपने आप से अपने आप को लाइक करती हूँ। तो इसी तरह जो हम होते हैं तो हमारे अंदर एक पेरेंट
पेरेंटिंग भी है, जो कि एडल्ट हमारा माइंड है वो उसको पेरेंटिंग भी कहते हैं। और अगर हमारी उस दफ़ा जो कि किसी ने हमें जो चाहिए थी अप्रिसिएशन, हमारे पेरेंट्स ने उन्हें जो प्यार चाहिए था या अप्रिसिएशन चाहिए थी, वो उस टाइम पे अगर हमें किसी गो के उनकी किसी भी नीयत पे कोई शक नहीं है, उन्होंने जो उनके पास अवेयरनेस थी, जो रिसोर्स थे, उन्होंने हमारी ग्रूमिंग की, लेकिन हमें वो चीज़ अगर उस टाइम पे नहीं मिली तो आज हम अपने आप को पेरेंटिंग कर सकते हैं। और वो पेरेंटिंग यही है कि हम अपने इनर चाइल्ड को प्यार करें, इनर चाइल्ड को फॉरगिव करें और उसे एक्सेप्ट करें और उसका ख्याल रखें। और हमारे अंदर जो इनर पेरेंट्स है वो हमने अक्सर अपने आप को स्क्रोल किया होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमसे अगर कोई थोड़ी सी मिस्टेक्स भी होती हैं तो हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है, जो हमारा एडल्ट ब्रेन है, तो वो हमेशा हमारे जो क्रिएटिव माइंड है उसको हमने ज़्यादातर स्क्रोल किया होता है। वो किस सूरत में? इनर क्रिटिक्स की सूरत में। तो जो हमारे इनर जो डायलॉग चल रहे होते हैं तो उसको अगर हम सुने तो या उस पर गौर करें कि हमने कब कब अपने इनर चाइल्ड को स्क्रॉल किया है और फिर उसको अब कैसे चेंज करना है और किस तरीके से उसको अब हमने एक्सेप्ट करना है, और वापस जो बैक में हमसे क्रिटिसिज्म हो चुका है तो उसको अब हमने दूसरे तरीके से, जो कभी हमने अपने आप को स्टूपिड बोल दिया या यू आर नॉट एनफ कहा, यू डू नॉट डू एनीथिंग राइट, कभी ना कभी हमसे कोई ना कोई मिस्टेक्स होती हैं या सिली चीज़ें ऐसी होती है, तो उनमें हम जो है ना अपने आप को इस तरह के जो है ना, चाहे किसी के सामने नहीं बोलते लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं हमने क्रिटिसिज्म किया और वो हमारी हैबिट्स में बनती है। और वही जो बचपन में हम जब चाइल्ड थे, 5 साल के 4 साल के छोटे, तो उस वक्त हमारी जब किसी ने कोई डांटता था तो उस वक्त हमें लगता था कि हमारी कोई मिस्टेक्स है या कोई चीज़ हमसे गलत होती थी, उस पर अगर पनिश होती थी तो उसमें हम अपने आप को जो है ना स्क्रॉल करना शुरू कर देते थे, ब्लेम करते थे। तो वही आदत जो जब हम बड़े हुए तो वही जो हमारे अंदर अभी तक वो आदत चल रही है और अभी तक हम जो है ना उस पास्ट की जो बातें उसको जो है ना ओवर रिपीट करते हैं और अपने आप को क्रिटिसिज्म करते हैं। अब हमने अपने इनर चाइल्ड के साथ हमारा कनेक्शन ज़रूरी है, और वो कैसे हमने करना है? फर्स्ट स्टेप इज़ गेटिंग टू नो द चाइल्ड थ्रू योर मिरर वर्क। और इसका हमने जो इनर चाइल्ड है उसके साथ हमने कैसे कनेक्ट होना है, उसके लिए हम यही जो मिरर वर्क कर रहे हैं उसमें यही है कि हम रिप्लेस कर रहे हैं जो हमारी प्रीवियस थॉट्स हैं, जो हमारे बिलीव्स बन चुके हैं। वो एक बिलीव जो होते हैं जो बिल्कुल टोटली 8 साल तक जो ऐसी चीज़ें बन चुकी होती हैं उनको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें जो कि पॉजिटिव होती हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। और वो हम लाइफ में 25 साल तक तो हमारा ब्रेन डेवलप होता है और उसके बाद तक भी हम जो है ना अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ जो है ना वो अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जब हमारा ब्रेन रीप्रोग्राम होगा तो वो ऑटो पायलट पे काम करेगा। और दूसरा, हमने जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको ज़्यादा देर के लिए एंटरटेन नहीं करना। जब हम नेगेटिव सोचते हैं और उसको फिर डेफिनेटली जो पहले भी लेक्चर्स में ये बात बताई गई है पहले वाले सेशन में कि वो हमारा एक जो हमने सोच के सबकॉन्शियस में फेंक दिया तो वो हमारी तकदीर भी बनी। तो हमने अब कोशिश करनी है कि इतने दिनों में आई होप सो कि आप कर भी रहे हैं और आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप इन चीज़ों पे काफ़ी काम किया कि अभी आप कोशिश कर रहे हैं कि आप पॉजिटिवली सोचें और हर चीज़ को पॉजिटिव में चेंज करें। और जब पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारे दिमाग में काम करना शुरू कर देंगे। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करनी पड़ेगी। अभी हम मिरर वर्क को जो है ना वो सीरियस लें कि हम जो भी कर रहे हैं ये हम रिप्लेस कर रहे हैं। और हमारी रिप्लेसमेंट जो है इसी सूरत में होगी कि हम जब पास्ट की चीज़ों को डिलीट करेंगे, पास्ट की चीज़ों को ख़त्म करेंगे, वो मिरर के आगे ही होंगी। और जो आज का है वो माशाल्लाह आज उसमें और ट्रांसफॉर्मिंग लेक्चर है आज का। यूँ कहना चाहिए कि आज जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन जो सही मीनू में ट्रांसफॉर्मेशन होनी है वो आज के 2 लेक्चर्स जो हैं जिनमें जो इनर चाइल्ड है उसकी सूरत में आज ये होंगे। तो आज जो हमने अपने आप को अफर्मेशन करनी है, आई एम विलिंग टू लव एंड एक्सेप्ट माई इनर चाइल्ड।
तो एक तो ये चीज़ है कि आज हमने अपने आप को आइए तस्दीक करें, मैं अपने अंदरूनी बच्चे से प्यार करने और उसे कबूल करने के लिए तैयार हूँ। आप सब अगर आपने रेडी हैं तो टाइप करें यस। कि आज आप अपने इनर जो अंदरूनी बच्चे से प्यार करने और कबूल करने के लिए तैयार हैं। ये आपका सबकॉन्शियस, इसमें जब आप यस टाइप करते हैं तो इसका मतलब है कि आप विलिंग हैं और आपके सबकॉन्शियस में ये चीज़ जा रही है और आप इसको चेंज करने के लिए रेडी हैं। ग्रेट, वंडरफुल, वेरी नाइस। आप सारे माशाल्लाह बड़े एंथुसिज्म के साथ, बड़े कंपैशनेट के साथ आप अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हैं। और आज माशाल्लाह 1 वीक कंप्लीट हो चुका, आज आपका 2nd वीक का फर्स्ट डे है और आई होप एंड आई एम ट्रस्ट ऑन यू कि आप बहुत अच्छे से ये काम कर रहे हैं और आज ट्रांसफॉर्मेशन के सफ़र में आपने कदम रख दिया है। और ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है तो इंसान बिल्कुल नए सिरे से अपने बिलीव्स के साथ वो जो सर्वाइव करता है और वही पॉजिटिव थॉट्स होती हैं, वही पॉजिटिव लोकस ऑफ कंट्रोल अपने इंटरनल होता है। जो हम अक्सर नेगेटिव जो माइंड होता है वो हर वक्त लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर देता है, उसमें सारी चीज़ें नेगेटिव की बाहर से आती हैं। अगर कोई भी सिचुएशन आती है, सपोज अगर कोई बंदा ट्रैफिक में स्टक होता है, अपने टाइम पे घर से निकलता है, तो उसको जब कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंस होता है तो जो नेगेटिव माइंडसेट हो तो वो फ़ौरन से फ़ौरन इस चीज़ पे दूसरों के ऊपर ब्लेम करेगा कि उसकी मैं तो अपने टाइम पे आया था, ये दूसरों की वजह से हुआ है। और फिर अपने आप का अपना जो इमोशन है वो उस वक्त वो अपनी आहिस्ता आहिस्ता एंगर में जाएगा, फिर एग्रेशन में जाएगा। जबकि जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो अपने आप को ये कहेंगे कि ये इट्स ओके, ये भी एक लाइफ का हिस्सा है। अगर मैं अपने टाइम पे आया था तो ये इंसिडेंट्स जो अभी ट्रैफिक जैम हो गई या कोई इंसिडेंट्स हो गया तो ये भी एक रियलिटी है। तो वो उसमें अपने आप को समझे, अब रियलिटी के साथ जॉइंट करेंगे कि अब जो भी हो रहा है मैंने अपने आप को एंगर या अपने आप को स्ट्रेस में नहीं लेके जाना। और अगर मैं जॉब पे लेट भी हो रहा तो मैं जाके रियल सिचुएशन बता सकता हूँ। तो ये चीज़ें हमने आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह अब सीख ली हैं कि हमने किसी भी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है और किसी भी सिचुएशन में जो हमने थॉट रखी है उसको मीनिंग क्या देके फिर भेजना। जितना हम पॉजिटिव मीनिंग देके भेजेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस और पहले से जो बिलीफ सिस्टम हमारे माइंड के पास होता है तो वही वो वापस देता है। हमारे माइंड के 3 जो ब्रेन को वैसे ही आसान करने के लिए, समझने करने के लिए, तो उस ब्रेन के जो 3 पार्ट्स हैं, एक ह्यूमन माइंड है, एक चिंपैंजीज दिमाग है और एक जो है कंप्यूटर दिमाग है। तो जब ये सारे मिलके काम करते हैं तो जो हमारा चिंपैंजीज माइंड है वो ऑटो पायलट पे काम करता है, वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, लिम्बिक सिस्टम में होता है और इस हमारे सोने, जागने, खाने के जितने काम हैं वो करता है। लेकिन ये इसके अच्छे काम हैं, लेकिन इसके कुछ गलत काम भी हैं कि ये गलत टाइम पे एक्टिवेट हो जाए। ये जब गलत टाइम पे कहीं हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो वहाँ एक्टिवेट हो जाए तो ज़ाहिर है वहाँ पे कितने चांसेस हैं कि अब हमारा जो है ना वो फ्लाइट एंड फाइट मोड वाला वो एक्टिवेट हो चुका है, तो वहाँ पे कोई ना कोई हमारे साथ इंसिडेंट्स हो सकता है। अब अगर किसी के साथ हमारी बातचीत चल रही है तो उस दौरान अगर हमारा चिंपैंजीज माइंड जो है, जो हमारा फ्लाइट एंड फाइट मोड है, वो एक्टिवेट हो जाता है तो फिर हमारे लिए भी कितना वो नुकसानदेह हो सकता है कि बातचीत में आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो है ना वो एंगर आएगा, एंगर के बाद एग्रेशन आ जाए, डिबेट होगी, तो फिर रिलेशनशिप में हूँ या जॉब में हूँ, कहीं भी हूँ तो हमारे लिए मुश्किल होगा। तो इन सब के लिए हमने आइडेंटिफाई करना है कि अभी मैं अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करूँ, अभी मैं किस ब्रेन के अंडर हूँ, अभी मैं चिंपैंजी माइंड के अंडर हूँ, ह्यूमन माइंड के अंदर हूँ या कंप्यूटर। अब अगर ह्यूमन और चिंपैंजी माइंड मिल जाएंगे तो ये होगा कि दो जो डिस्ट्रैक्शन भी बनती है। अब हमने जो पॉजिटिव थॉट्स अगर दी होंगी तो ऑटो पायलट पे वो पॉजिटिव थॉट्स हमारे जो कंप्यूटर ब्रेन है उसमें जाएंगी तो ऑटोमेटिकली वो रिप्लाई वहाँ से होता रहेगा, क्योंकि कॉन्शियसली तो चीज़ें नहीं हो रही होती जो हम पहले से कर चुके हैं। तो ये हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये रिप्लेसमेंट जैसे मैंने शुड को कुड से रिप्लेस किया, फिर हमारी जो आहिस्ता आहिस्ता जो मिरर वर्क में हमने डे बाय डे एक एक चीज़ को अफर्मेशन के साथ रिप्लेस किया, यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यही चेंज है, यही हमारा स्टेप है। और मुझे आप सब पे बहुत प्राउड है और आप लोग माशाल्लाह ये सारा कर रहे हैं।
और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और आइंदा भी आप रिकग्नाइज करेंगे, आप रिएक्ट के बजाय रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्पॉन्ड में थोड़े से सेकंड लगते हैं, हम उसमें डीप ब्रीदिंग कर लें। कोई भी सिचुएशन है, जितना पेशेंस, जितना सब्र है ना, उतने ही उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो पेशेंस तभी होगा कि जैसे ही कोई सिचुएशन आए तो वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला हम रिएक्शन ना करें, क्योंकि स्टिमुलस रिस्पॉन्स के साथ वही रिएक्शन होगा जो कि एनिमल माइंड करता है। इसको एनिमल माइंड भी करते हैं। तो हमने जब थोड़ी सी देर रोका तो हमारा जो यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम है, तो यहाँ से वो थॉट हमारे ये प्री फ्रंटल एरिया में आई, तो वहाँ पे आई, तो हमने सोच समझ के रिस्पॉन्ड किया। तो इतने तक माशाल्लाह आप सब बहुत अच्छे से ट्रेंड हो चुके हैं और इसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और यही तरीका है, कोई भी चीज़ चेंज होनी है, अफर्मेशन है। अब आप इस पे बहुत ज़्यादा से ट्रस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस पे आपका बिलीव हो चुका है कि जो आप मिरर वर्क कर रहे हैं अपने आप के अंदर अफर्मेशंस से पास्ट के बिलीव्स को, पास्ट के एक्सपीरियंस को, पास्ट की थॉट्स को जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव से रिप्लेस कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट आप सबके यहाँ कुछ ना कुछ आ भी रहा है। तो आज की जो डे 8 की मिरर वर्क है उसमें यह है कि एक आपने अपनी तस्वीर लेनी है पुरानी, कोई जो 5 साल की हो। आप में से किसी के पास होगी भी और किसी के पास नहीं भी होगी। आई एम श्योर कि सबके पास होगी पुरानी फ़ोटो, कहीं ना कहीं एल्बम से ढूंढें और उसको अपने बाथरूम के मिरर में चिपका दें। अब उसके बाद क्या करना है, लुक एट दी फोटो फॉर अ फ्यू मिनट्स। कुछ टाइम के लिए अपनी जो बचपन की 5 साल की तस्वीर है उसको देखना है। व्हाट यू सी, आपने देखना उसमें क्या दिख रहा है। डू यू सी ए हैप्पी चाइल्ड, क्या उसमें आपको एक खुश, उस टाइम जो बच्चा था वो आपको खुश नज़र आ रहा है उस टाइम जब आप बच्ची थी, या फिर आप एक मिजरेबल चाइल्ड थी। ये जब अपनी पिक्चर्स को उस टाइम देखें अपनी पुरानी, आई एम श्योर किसी ने, आप सबके पास कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी अपनी पुरानी तस्वीरें। नहीं है तो अपने तस्वर में ले आए कि आप जब 5 साल की थी तो कैसी थी, क्या था। ये सारे क्वेश्चन अपनी आपके साथ करें। अपना जब वो बचपना आपको अपने इमेजिनरी तौर पे आ जाए, आई एम श्योर कि होंगी आपके पास पिक्चर्स। उसके बाद टॉक टू योर इनर चाइल्ड इन दी मिरर। अब जो मिरर में पहले आपने वो पिक्चर देखी, उसकी आंखों में देखा और उससे ये क्वेश्चन किए थी। फिर उसके बाद आपने अपने आप को, अपने इनर चाइल्ड को शीशे में देखना है। यू कैन लुक एट द फोटो और इवन लुक इनटू योर ओन आइज। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं और फिर दोबारा मिरर में अपनी आंखों में भी देख सकते हैं। आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है कि आप मिरर में अपनी आंखों को देख रहे हैं या तस्वीर को देख रहे हैं। अगर आपका कोई निक नेम है तो आप अपने आप को उस निक नेम के साथ अपने इनर चाइल्ड से बात करें। कुछ लोगों को गुड़िया होता है, कुछ लोगों को शहजादी होता है, कुछ लोगों को डिफरेंट नाम होते हैं। हर परी होता है, किसी को प्रिंस होता है। कोई ना कोई अपने पेरेंट्स ने आपका निक नेम, अगर नहीं भी है तो अपने नाम से अपने आप को पुकारें। What works really well is to sit in front of the mirror because if you are standing, अच्छा अगर आपको लगता है कि क्योंकि ये एक ऐसा बचपने का जब हम स्पेशली हम काफ़ी जो एज के और मैरिड लोग हैं, हमारे लिए थोड़े से ऐसी चीज़ है कि जब हम दोबारा पास्ट में जाएंगे तो डेफिनेटली हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस कुछ ऐसे हो सकते हैं कि हमारे कुछ ना कुछ जो वो कोई ना कोई हमारे टीयर्स, कोई ना कोई इमोशन आउटबर्स्ट हो जाए। तो आपको जिस तरह कंफर्टेबल लगता है, आप अगर बैठना चाहते हैं तो बैठ जाएं और साथ कोई टिश्यू पेपर का बॉक्स भी रखते हैं। हो सकता है कि कुछ ना कुछ जब आप बात कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आपके टीयर्स भी आउट हूँ। और ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं ये सही है, इनको होने दें कि इनके निकलने से आपके अंदर जब बादल होते हैं और जब गरजते हैं और बारिश हो जाती है तो बाद में वेदर कितना क्लीन हो जाता है। तो ये सब भी जो अगर आपके, बल्कि अच्छी बात है कि जो जब टीयर्स निकलते हैं तो उसमें भी एंडोर्फिन रिलीज़ होती है जो कि नेचुरल पेन किलर है। जब हम रोते हैं, जब हम हंसते हैं, क्योंकि जब रोते हैं तो उसमें भी कैथारसिस होता है, कुछ ना कुछ हमारा रिलीज़ होता है, जो अंदर हमारे जमा हुआ था वो निकलता है। अब ओपन योर हार्ट्स एंड शेयर योर इनर मोस्ट थॉट। अब अपना दिल, मतलब आप देखें अपने दिल के साथ और अपने गहराई में झांकें और कोई ऐसी जो आपकी थॉट्स हैं वो
अपने साथ शेयर करें कि क्या आपने जो पिक्चर्स देखने के बाद आपकी जो थॉट आई है वो क्या थी। व्हेन यू आर फिनिश्ड से दीज अफर्मेशन। अब जब आपने पूरा प्रोसीजर कर लिया, आप चाहे शीशे के सामने बैठ के किया, खड़े होके किया, लेकिन ये भी एक आप माशाल्लाह जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं अब आपको ट्रस्ट हो चुका है कि ये सारी जो है ना वो वर्क करती हैं, और इस पे आप उतने ही अब ट्रस्ट के साथ करें, उतने ही लगन के साथ, शौक के साथ करें कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे। ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि बंदा टोटली चेंज हो रहा है। एक दफ़ा एक चीज़ जो बन गई है उसको दोबारा से बनाना। अब हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारी जो पर्सनैलिटी, तो जो ट्रेड्स, वो तो टाइप जो है वो नहीं चेंज होती, ट्रेड्स चेंज होती हैं। टाइप जो होती है वो कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, वो वैसे ही रहेगा। हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं, जिस तरह से कोई राइट हैंडेड है तो वो लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता है। तो इस तरह से जो ट्रेड्स हैं वो हम उनको लर्न करके, जो हमारे बिहेवियर्स हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, उनको चेंज करके तो हम अपनी हैबिट्स और कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब जब ये सारी चीज़ें, ये सारा एक्सरसाइज कर लिया तो उसके बाद अपने आप को बोलना है, आई लव यू डियर वन, आई एम हेयर फॉर यू, यू आर सेफ। चले इसमें से आप बोल लें, आप में से अब ये वाले जो लास्ट वाले हैं ना, तो फिर आगे आगे चलते हैं। और मैं आपको एक आज और भी बात सुनाऊंगी मैं कि ये काम करती हैं एक्सरसाइज, और ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन बहुत वर्क करता है। और मैंने आज एक जो वीडियो एक देखी ऑटिज़म का, आप सब में से किसी ना किसी को थोड़ा आइडिया होगा कि ऑटिज़म जो सीवियर होता है उनमें आई कांटेक्ट नहीं होता। इससे कुछ साल पहले तो ये कहते थे कि ऑटिज़म जो है ना वो उसका रिकवरी रेट नहीं है। तो मैंने एक सक्सेसफुल मदर की जो है ना वीडियो देखी है कि उसने माशाल्लाह सीवियर ऑटिज़म, उसके अंदर पूरे सिम्पटम थे, आई कांटेक्ट नहीं था, वो गोल गोल घूमते, वो सारी उनके साथ हैंड फ्लैपिंग होती है। उस बच्चे को उसने माशाल्लाह भी उनका बच्चा है 7 ईयर का, और 7 ईयर तक वो बच्चे के अंदर टॉक भी आ चुकी है। वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ उसकी लगन से, उसने एक्सरसाइज बच्चे के साथ की। जबकि ये इतना डिफ़िकल्ट टास्क है कि मुझे आज जब मैंने वो चीज़ देखी तो मैं इतना वो हुई कि ये चीज़ें कितना वर्क करती हैं कि, और होप है कितना मुश्किल है उस माँ के लिए कि उसको ये चीज़ पता है, और डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि ये जो है ना, ये मतलब इसका रिकवरी रेट बहुत कम है, माइल्ड का, मॉडरेट का, फिर भी रिकवरी रेट है। और सिर्फ एक्सरसाइज के साथ, मेडिसिन तो देते हैं लेकिन मेडिसिन के साथ वो चीज़ें नहीं आती, एक्सरसाइज के साथ। तो वो अगर जिनके अंदर कुछ मतलब वो ऐसा होता है ऑटिज़म कि वो नहीं सिर्फ अपने बारे में पता, वो बाहर से रियलिटी से वो इन टच होते हैं, वो ना किसी की रिस्पॉन्ड करते हैं, ना उनकी स्पीच होती है, ना उनका बाहर का बिल्कुल भी कुछ उनको नहीं पता होता। तो देखें, उसको अगर एक माँ ने सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करके, वो पता नहीं कितने, आप देखें 7 सालों में उसने बच्चे को इस स्टेज पे ले आई कि अब वो इतने सेंटेंसेस बोलता है, रिस्पॉन्ड करता है, वो पूरे का पूरा उसका बिहेवियर उन्होंने मॉडिफाई किया। और अब वो कह रही है कि मैं 15 ईयर्स तक बच्चे को टोटली 100% ठीक कर लूँगी। तो ये हम अगर अपने अंदर इतना जज्बा पैदा करें कि हम चेंज हो सकते, जब यही हमें बिलीफ सिस्टम हमारा बन गया। और दूसरा कि अगर हमारा ये है कि हमने दूसरों को ठीक करना, दूसरों को हम किससे ठीक कर सकते हैं? प्यार के साथ, हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ। वो उनके अपने अंदर प्रॉब्लम है, वो खुद डिफेंस में हमारे साथ इस तरह उनके रवैये होते हैं। तो हम खुद को चेंज कर सकते हैं, दूसरे को नहीं। दूसरे को इनडायरेक्टली हमारी अच्छाइयाँ उनको अट्रैक्ट कर सकती हैं, वो हमसे इंस्पायर होकर चेंज हो सकते हैं। लेकिन हम उनको डायरेक्ट किसी को ज़बरदस्ती ऑर्डर से या किसी तरीके से हम दूसरे को चेंज नहीं कर सकते, हम खुद को चेंज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं? साहब मैम बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम, इसमें ना ये वाली जो चीज़ जो आपने बताई है ना कि आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, और ये आप बहुत यानी जो है, ये जब आप मतलब लोगों, तो ये लोग यानी इसमें मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि जैसे अगर आपका किसी क्लोज रिलेटिव नार्सिसिज्म में या जो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है इसमें मुब्तला हो, तो उसको साथ अच्छाई करने का तो कोई यानी जो आप कह रहे हैं अच्छाई अच्छाई अच्छाई, जो कि हमारे इस्लाम में भी है, लेकिन वो करने का फायदा तो है नहीं क्योंकि वो उसको समझ नहीं सकता उस बंदा उस चीज़ को। तो वहाँ पे बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? एक्सीलेंट, वेल डन।
पहली तो बात यह कि हमने यही सीखना, और आगे मेरे ख्याल से उसमें ये चीज़ भी है कि हमने एज अ ह्यूमन हमें ये बात पता कि इंसान जो वो डिज़र्व करता अच्छाई, ये आपने खुद भी बोल दिया। दूसरी बात आ रही है कि हमने बार्गेनिंग नहीं करनी, हमारा बिजनेस नहीं है। अगर हमने पहले भी ये बात किया कि 5 बंदे लें तो उसमें से 4 जो हैं वो कोई ना कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, और वो सीवियर किस्म के डिसऑर्डर है कि जहाँ पे सर्वाइवल ही मुश्किल है। तो हमने यही तो सीखना है कि हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि हमें वहाँ पे किसी से जो बार्गेनिंग है कि गिव एंड टेक का रूल है वो नहीं रहेगा। हमने सिर्फ, अगर कोई भी रिलेशन ऐसा है, हमें पता है कि रिलेशन नहीं छोड़े जाते, किसी के भाई, किसी की बहन, किसी का स्पाउस, किसी की मदर, कोई भी नार्सिज्म थोड़ा थोड़ा हम सब में है, यही तो हमने ख़त्म करना है। अल्लाह ताला ने सब कहा है कि मेरी क्वालिटीज़ अल्लाह ताला की हम अडॉप्ट कर सकते हैं सिवाय किबरियाई के, ग्रैंडियोसिटी के। ये चीज़ जो है ना अल्लाह ने नहीं पसंद की, क्योंकि अल्लाह एक अकेला, और उसने ग्रैंडियोसिटी उसको सूट करती है, किबरियाई उसके लिए। बाकी हम उसकी रहमानियत में भी हम रहमान हो सकते, रहीम हो सकते, हम काइंड, हम सब कुछ कर सकते, हम किसी पे शफकत कर सकते, लेकिन ये जो दो है ना, ये वाकई ये नहीं करनी। और आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, जो नार्सिसिस्टिक होते हैं उनमें ये चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें वो क्यों आता है, वो पहले इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थे, फिर वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। ये होता है सोशल एंटी सोशल पर्सनैलिटी होती हैं। तो ये पहले होता है ऑपोजिशन डिसऑर्डर, फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी, और एंटी सोशल के बाद नार्सिसिस्टिक आ जाते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। अब हमारे रिलेशनशिप में कोई भी है तो हमने सेफ रह के, हमने उनके जो वो इमोशनल हर्ट करते हैं, क्योंकि उनके अपने इमोशंस नहीं, वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं इंसान को। बड़े मतलब ब्लंटली ये मैं बात कहूँ कि उनके लिए सिर्फ पर्सन जो होते हैं वो एज अ ऑब्जेक्ट है, वो अपना काम लेंगे, उनको सेल्फ पिटी होती है, हर चीज़ में उनको अपना पता है, मेरे साथ ये गलत हो गया, मेरे लिए ये बुरा किया, फलां गलत है। कभी भी और जब भी उनकी गलती उनको जताने की कोशिश करेंगे वो बिखर जाएंगे, वो आप पे अटैक कर देंगे, और उनके साथ आर्ग्यूमेंट में ना पड़े। कल भी मैंने थोड़ी सी ये डिस्कशन की थी, क्योंकि ये वैसे पर्सनालिटी पे तो है नहीं, इसलिए डीपली नहीं जाती, तो थोड़ा सा मैं ये, क्योंकि हर एक को कहीं ना कहीं फेस करना पड़ रहा है, तो हम उनके साथ ये समझे कि कोई जैसे वैसे बीमार होता है, मैंने बताया कि अगर सर्जरी कोई किसी को प्रॉब्लम है, किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, तो हम कितना तर्स खाते हैं। तो इस सूरत में भी हमें रियलाइज़ करना होगा कि इसे इंसाइट ही नहीं है, इसको इस चीज़ का पता ही नहीं है। हम उनके राइट्स ज़रूर देंगे, वापसी पे एक्सपेक्टेशन ना रखें, डिस्टेंस पे रहें। हाँ, अपने राइट फिर छोड़े ना, आपने ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना कि खुद से पूरे करेंगे। जैसे वो राइट लेते हैं आपने भी वैसे ही राइट लेने। ऐसे लोगों के साथ आपने डीलिंग ऐसी करनी, उनको राइट दें, जहाँ पे अपना राइट बनता है आप राइट लें, और इनके साथ आर्ग्यूमेंट में ना पड़े। और वापसी का तो फिर नहीं है, और उसमें ये टेक्निकें जैसे NLP में मुख्तलिफ जगहों पे वो सिखाया गया है कि आपने डीलिंग कैसे करनी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हमने उसके दिमाग तक बात पहुंचानी है। तो हमारा माइंड काम कैसे करता है, कौन सी बात हमारे सब माइंड में जाके लगती है वो करनी है, तो फिर उस तरह से हम इनको डील कर सकते हैं। उनके साथ बात इस तरीके से करें कि वो हमारा आर्ग्यूमेंट में ना चला जाए, हम उनके डायरेक्ट माइंड में बात पहुंचा दें। फिर ये चीज़ें हैं कि जो हम और वेज भी हैं कि जिस तरह टेलीपैथी सिखाई कि आप खुद सोचें और उनको जो है ना वो उनके माइंड में ऐसे चला जाएगा जैसे वो खुद से सोच रहे हैं, लेकिन आप थॉट ट्रांसमिट करें कि वो लगे उनको कि आपके वो काम कर दें। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट पर्सनालिटी के साथ सर्वाइव करने के लिए खुद को देखें, खुद अपना असला कमर बांधनी होगी ना, तो खुद जब इतना स्ट्रांग होंगे ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए कि ये एडवर्सिटी है ना कि कोई भी ऐसे हालात आ जाएं तो आपके पास खुद इतनी चीज़ें हैं, खुद आप सर्वाइव कर सकते हैं, तो ताकि आप डाउन ना हो। क्योंकि हम सब के साथ तो नहीं था ना, मैं बचपन में तो यही बताया गया शहजादा आएगा और वही सारी खुशियों का जिम्मेदार होगा, सोते जागते हैं हमारा हर चीज़ उसी के ज़िम्मे हो जाएगी, जबकि ऐसा है ही नहीं है कि वो एक अलग बंदा है और हम एक अलग बंदी हैं। मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा किसी को बताया था, मोबाइल, ये एक मोबाइल है और एक वॉलेट है, मैंने पिछली बार भी बताया था। अब दोनों के अलग अलग रोल है। अब आम लफ्ज़ों में भी कहूँ कि एक रात और एक दिन है, दोनों मिलके तो 24 घंटे बनाते हैं। अब ये देखें कि एक मोबाइल है और एक पर्स है, इस पर्स की मुख्तलिफ जगहों पे ज़रूरत है, ये जुड़ के तो जा नहीं सकते। मेल और फीमेल बिल्कुल ऐसे है, ये हमारे माइंड बन जाता है, हमारी अटैचमेंट बचपन से ही सोच इस तरफ ताई जाती है। इस पर्स का जब ज़रूरत भी अलग होगा ना, ये फ़ोन आया, इसकी कॉल आई है, ये अलग हो गया, तो ये दोनों
इकट्ठे ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए जो हमारी माइंड में जो चीज़ें बैठाई जाती हैं कि मियाँ बीवी का मतलब ये है कि वो हर जगह हर टाइम पे इकट्ठे रहेंगे, तो ये ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें जो हैं, जो सोशली रिलेशनशिप हमारे हैं, वो दूसरे भी हमारे काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ बन चुकी है कि जहाँ भी जाएंगे तो मियाँ बीवी साथ ही जाएंगे, और हमारे माइंड में भी ये चीज़ें बिलीफ सिस्टम बन चुका है। तो वो उस तरह से अगर कभी कभार हमें अकेला हम खुद भी ना फील करें, तो देखने वाले हमें बार बार फील करा देते हैं कि नहीं, इन दोनों के दरमियान तो बात ही सही नहीं बनती, कभी तो इकट्ठा देखा ही नहीं है, कभी तो बोलते देखा ही नहीं। तो हम खुद से भी, हमारा माशरा जो है ना, वो इन चीज़ों को बहुत रियलाइज़ करवाता है। जबकि अगर आपकी सही बन रही है, किसी जगह पर भी नहीं है, तो जो दूसरे सुराग ढूंढते हैं जो हमारे दरमियान जो है ना इख्तलाफात और ये ख़राब करने की, वो भी बड़ी वजह बनती है कि हमारे जो ये हमारे तरफ के बिलीफ सिस्टम बना हुआ। तो ऐसा नहीं है, हम अगर यही सोचते रहें कि जो अपने अपने वक्त पे हम एक दूसरे, जो हमारा अपना रिलेशन का टाइम भी होता है, जब हस्बैंड वाइफ इकट्ठे भी होते हैं, तो क्या होता है कि वो कभी मैं सपोज मैं अपनी बात करूं या मेल की बात करूं, तो उसको कोई जो बात मेरे किसी रिलेशनशिप की वजह से बुरी लगी होगी, उसने वो ग्रज रखा होगा। जो हमारा अपना टाइम है, वो जो है ना, वो टाइम आप अच्छे से स्पेंड नहीं करेंगे। कुछ मंथ पहले मैंने एक काउंसलिंग की, और वो काफ़ी हालात ख़राब थे कि उनका वो था सेपरेशन तक की, वो मतलब वो बात हुई थी। तो उस पर फिर मैंने उनको बहुत ज़्यादा इन्हीं चीज़ों पे मैंने काउंसलिंग की कि जब तुम्हारा अपना वक्त था, मुझे ये बात तो कि नंद ने ये कर लिया, इसलिए जब हस्बैंड छुट्टी आए तो वो उसी गुस्से में कि ये नंद को कुछ नहीं करा। तो मैंने जब उससे इस तरह के क्रॉस क्वेश्चनिंग की कि मुझे ये बताओ कि जब आपका टाइम था, आपने वेस्ट उस बात पे कर दिया कि वो नंद को कुछ नहीं कह सका, या नंद की बात थी, आपका अपना जो टाइम था आपने वो लिया। हम बेवकूफ़ी ये भी करते हैं कि जो अपना टाइम है वो उसको पहले उस अपने टाइम को अवेल करें, और फिर अच्छे मोड पे जब दोनों डिफेंसिव ना हो तो फिर ये एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दें कि मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए सिर्फ चंद सेकंड चाहिए होती हैं, क्योंकि वो मैंने जो अभी पहले बात की कि हमने उसको माइंड में पहुंचाना है। तो माइंड में जब चीज़ पहुंचाएंगे तो वो चंद बस इतना सा भी कह दिया कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, बल्कि इस पर भी इतनी चीज़ें हैं कि कंप्लेन क्या है और गिले शिकवे क्या हैं और एहतजाज क्या है, ये भी हमें डिफरेंस ही नहीं पता होता। इस पर भी लंबी हम तमीदें बांधते हैं, और एक बात कह के तो बात उसको जो जिस वक्त हमारा कोई कन्फ्लिक्ट हुआ ना, उसको उसी वक्त हील भी करना होता है। उसी टाइम पे अगर बच्चे के साथ है या किसी स्पाउस के साथ या किसी रिलेशनशिप के साथ, तो फ़ौरन उसको पैचअप करके तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आपकी ये बात मुझे पसंद नहीं आई और मुझे मतलब पसंद, बस ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद कहेंगे मैं आपकी परवाह करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे आपका ख्याल है, ताकि वो चीज़ जो पीछे हमने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जो डेंट पड़ा है, वो डेंट वहीं पे ख़त्म करे। डेंट असल जो प्रॉब्लम है, हमारे जो इश्यूज़ होते हैं, उनको हमने अनहील छोड़ा होता है, रिजॉल्व नहीं किया होता है। उस पर बढ़ते 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 स्नो फॉलिंग, जैसे स्नो बॉल है, वो बड़ा होता जाता है। तो जो जिस वक्त कन्फ्लिक्ट हुआ, जो बात हुई, उसको वहीं पर रिजॉल्व कर लिया। तो ये भी एक स्ट्रेटजी, आप लोग इनमें से डेफिनेटली बातें इधर से उधर आती हैं, लेकिन ये काम की हैं कि अगर ये भी अप्लाई करेंगे साथ साथ कि हमने जो जिस वक्त इशू बना उसको वहीं पे ख़त्म किया और दोबारा से पैचअप करके उठे। अब एक बात सदियों की पीछे से चली आ रही होती है, एक को बुरी लगी और एक्सप्रेस नहीं, ये कम्युनिकेशन नहीं है। ये रिसर्च भी एक हुई कि सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में किस चीज़ की जो है ना, किस वजह से रिलेशन ख़राब होता है, तो उस पर ये है कि जो पहला नंबर है ना, और भी तो बहुत सारी रीज़न है, लेकिन सबसे पहले नंबर पे कम्युनिकेशन लैकिंग है। और जब कम्युनिकेशन लैकिंग होती है तो ही बाकी सारे प्रॉब्लम उसके साथ एग्रीवेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन को बहाल करना बहुत ज़रूरी है। जी अभी ये वाला पढ़ लें या क्वेश्चन है किसी और का तो कर लेते हैं। ये अफर्मेशन अपने पढ़नी है, फिर आगे से दूसरी जर्नली वर्क आ जाएगा। ये एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन की है। ये आई लव यू डियर वन, आई एम हेयर फॉर यू, यू आर सेफ, ये वाला अपना नाम लेके पढ़े। ये हमने इनर चाइल्ड को बोलना है। कौन स्टार्ट करेगा? खामोश हो गए सारे। जी डॉक्टर समन। I love you, Saman. I love you, dear Saman. I am here for you. You are safe. एक्सीलेंट, वेल डन, क्लैप करें। देखें ज़बरदस्त। अब अपने इनर चाइल्ड को बोल रही हैं कि मैं आपके लिए यहाँ हूँ और आप सेफ हैं। जिस इनर चाइल्ड को हमने इतना स्क्रॉल किया, उसको हमने अब बोलना है कि आप सेफ हो, मैं आपके साथ हूँ। चलें बाकी भी पढ़ें।
चलें, ये टाइम भी कम होता जा रहा ना। मैं पढ़ूं? जी सारे पढ़ें जी बिल्कुल। I love you, dear. I love you, Anam. I'm here for you. You are safe. एक्सेलेंट, वेल डन, ग्रेट। Thank you. जी मैं पढ़ूं? पढ़े सब पढ़े, सब एक्सरसाइज है ये, सब ने करनी है। I love you, Huma. One, I am here for you. You are safe. एक्सेलेंट, वेल डन। जी नताशा, अब कौन कौन रह गया? I love you, Natasha. Dear one, I am here for you. You're safe. एक्सेलेंट, वेल डन। I love you, जी पढ़े dear पढ़े, one. अगले मैं दोबारा लिंक भेजूंगी, ये फिर आज एक्सटेंड करना पड़ेगा। चलें पढ़ें। I love you, Rahila, dear one. I am here for you. You are safe. एक्सेलेंट, वेल डन। कौन रह गया अभी? अगर वो टाइम चला भी गया ना तो आज हम जो है ना, मैं दोबारा कर लेती हूँ। ये देखें, बच्चों की तस्वीरें, अपने अपने बचपन की तस्वीर ढूंढनी है और आज वो वर्क करना, आपने उसको चिपकाना है, उसके साथ बातें करनी है और देखना है। अब पावर इज विद इन यू, डे 8 जर्नली वर्क्स। इस एक्सरसाइज के लिए आपको क्रेयॉन चाहिए होंगे, कलर पेंसिल चाहिए होगी और कलर फेल्ट टिप। आप जब बचपन में होते हैं तो हम कलर पेंसिलों से हम खेलते हैं ना, तो आज हमने बचपन का वर्क करना है। और क्रेयॉन क्या पता किसी के घर में नहीं भी हैं, तो कि जिनके घरों में बच्चे हैं उनके पास तो होंगे, जिनके पास नहीं होंगे तो ये जो है ना वो इस तरह की पेंसिलें और पेन्स लेनी है। और करना क्या कि आपने नॉन डोमिनेट, कोई अगर राइट हैंडेड है तो वो लेफ्ट हैंड के साथ पिक्चर ड्रा करेगा अपनी, और अगर कोई लेफ्ट हैंडेड है तो वो राइट से अपनी पिक्चर ड्रा करनी है। जिस तरह एक बच्चा होता है, जब आप बच्चे थे ना, एक बच्चे की जिस तरह क्रिएटिव वर्क करता है बच्चा, और उल्टे जो भी डोमिनेंट हाथ है उससे दूसरे हाथ के साथ आपने ये बनानी है। फिर ये जो पिक्चर बनाई है तो इसको आपने बाथरूम के मिरर पे टेप करनी है और इस पिक्चर में देखना है खुद को और बात करनी है अपने इनर चाइल्ड से। फिर पूछना है अपने चाइल्ड से, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं जो ये फिर आपने लिखने हैं। व्हाट डू यू लाइक, अपने इनर चाइल्ड से पूछना कि तुम्हें क्या पसंद है। आपने बहुत लोगों से पूछा होगा, लेकिन आपसे किसी ने नहीं पूछा होगा कभी कि आपको क्या पसंद है। अगर पूछा तो माशाल्लाह आप बहुत फिर लकी हैं कि आपको आपके रिलेशन में और आपको ऐसे लोग मिले कि जो आपकी परवाह करते रहे, जो आपकी पसंद की परवाह करते रहे कि आपको क्या पसंद है। व्हाट डू यू डिसलाइक, आपको क्या नहीं पसंद है और आपको क्या चीज़ खौफज़दा करती है। व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए। व्हाट कैन आई डू टू मेक यू हैप्पी, वेरी गुड क्वेश्चन। पहले तो आपने वो जान लिया। अब ये कि अपने आप से, अपने इनर चाइल्ड से पूछे कि मैं ऐसा क्या करूं कि आप खुश होंगे। ये क्वेश्चन जब लिखेंगे तो खुद ब खुद आपके अंदर से ये चीज़ें निकलेंगी और आपको पता चलेगा कि मुझे असल में हम बड़े हो गए जब तो हमने अपने जो एडल्ट हैं तो उसकी एक दीवार बना ली। इसमें यूँ देखें कि बहुत से लोग हो सकता है कि वो कर भी रहे हूँ तो अच्छी बात है, वरना ज़्यादातर जो लॉजिकल और जैसे कोई ना कोई किसी ना किसी प्रोफेशन में चले गए, मदर्स बन गई और उसमें उन्होंने अपने आप को लॉजिकली और एक अक्लमंदी का और एडल्टहुड में ही अपने आप को छुपा लिया और जो बच्चा है वो कहीं अंदर ही दब के रह गया। उसमें ये देखें कि कभी अपने आप को तैयार नहीं करना, अपने आप को जो अच्छी चीज़ें लगती थी, बैंगल्स पहनना, मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ, वो रिंग्स पहनना, तैयार होना, जो कि बचपना, और कभी कभी बच्चों के साथ खेलने का दिल चाह तो कभी कभी नहीं, मुझे कैसा स्टूपिड लगेगा, मैं कैसे कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमने वो छोड़ दी हैं, जबकि जो अंदर से कभी फीलिंग्स होती हैं तो कभी कभी बच्चा बनना और ख़ुद को एंजॉय करना, बच्चों के साथ भी ख़ुद की तारीफ़ करना, अच्छे कपड़े पहनना और दूसरों की तारीफ़ करना, और ये चीज़ें जो कभी कभी हमें लगता है कि नहीं ये क्या बच्चों की तरह हम ऐसे करें, इस तरह तो अब तो हम बड़े हो गए हैं, कैसा लगेगा अगर मैं इस तरह से बिहेव करूँगी, तो इस तरीके से तो मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी अब दोबारा
से करनी है, क्योंकि ये हमने एक ही पार्ट को लेके चलना शुरू कर दिया जो लॉजिकल है। जो दूसरा क्रिएटिव पार्ट है जो कि फीमेल एनर्जी है, हमने उस एनर्जी को कहीं कम कर दिया। अब हमने फीमेल एनर्जी को भी ही साथ लेके चलना है, तो जो बैलेंस होगा, इन दोनों का आपस में कनेक्शन होगा, तो ये हार्मनी होगी और हमारी हेल्दी लाइफ गुजरेगी। क्योंकि अगर हम इसको जो लॉजिकल है उसी को लेके चलेंगे तो जो हमारे हेल्थ पे प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो वो जो स्ट्रेस हो रहा है, वो जो कनेक्शन नहीं है, जो हार्मोनी नहीं है, तो वो फिर नहीं हो पाएगी, तो फिर बॉडी में हमारे असरात आएंगे और बॉडी में हमारी डिजीज़ आती हैं। तो नंबर 6 पे करना है कि अपनी आंखों को क्लोज करना और 10 मिनट्स लेने, रिफ्लेक्ट करना कि आपने क्या सीखा अपने इनर चाइल्ड के लिए। अब ये इसकी हार्ट जो डे 8 की जो हार्ट थॉट है वो ये है, आई एम्ब्रेस माई इनर चाइल्ड विद लव। आपके दिल ने 8वें दिन के लिए सोचा, मैं अपने अंदरूनी बच्चे को गले लगाता हूँ मोहब्बत से। अब इसके लिए जो आपने बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि करनी है, वो इसी में है, वो अगले उसमें आएंगी। जो पार्ट 2 होगा तो इसमें काफ़ी इसके लिए जो इनर चाइल्ड हीलिंग है उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जिसको वर्कशॉप्स भी हैं, ट्रेनिंग्स भी हैं कि इनर चाइल्ड को कैसे हील करना है, हिप्नोसिस के साथ कैसे हील करना है। तो यहाँ हम जो है ना मिरर वर्क के साथ भी बहुत सारा अच्छा अचीवमेंट हासिल कर लेंगे और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो काफ़ी हद तक हो जाएगी, क्योंकि हमने 21 दिन का चैलेंज लिया हुआ है। सिर्फ हमने इनर चाइल्ड हील का नहीं किया, तो हम जब मुख्तलिफ थीम को, मुख्तलिफ टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो है हमारे अंदर से ये ख़त्म हो जाएंगी। टेक केयर ऑफ योर इनर चाइल्ड, इट इज़ द चाइल्ड हु इज़ फ्राइटन। ये वो बच्चा हमेशा घबराया होता है, वो क्योंकि बच्चा है, वो जब कभी हर्ट होता है तो वो परेशान हो जाता है। तो अब से आपने अपने इनर चाइल्ड की केयर करनी है, उसको हील करना है, उसको केयर देनी है। और जब भी आप मिरर में देखेंगे तो उसको प्यार से देखेंगे और उसकी जो ज़रूरत हैं उसको ख्याल रखेंगे। आज जैसे आपने अपने आप से ये भी क्वेश्चन किया कि आपको क्या चीज़ पसंद है, तो अब के बाद अपने आप को जो चीज़ें पसंद हैं वो अपना टाइम, जो आपका मी टाइम होगा, वो आपने निकालना है और अपने आप को वो टाइम देना है और अपने चाइल्ड से अपने प्यार करना है। तो आज की जो मेडिटेशन है वो लेट गो एंड रिलैक्स। अगर कुछ डिस्कशन और क्वेश्चन है तो हम दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। मेरे ख्याल से कोई 5 मिनट रहते हैं, वरना क्वेश्चन अभी कर लें। और आज का ये कैसा लगा? ये अनोखा ही लगा ना कि आपने अपने इनर चाइल्ड से बात करनी है और पिक्चर चिपकानी है। डे बाय डे हमारी लेयर्स जो हैं वो जो है ना वो लेयर्स हम कम करते जा रहे हैं। जो हमारे बिलीफ सिस्टम की बनी हुई हैं, हम उन लेयर्स को आहिस्ता 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 कट डाउन कर रहे हैं। जो ब्लॉक हैं बिलीफ सिस्टम के, उनको हम ओपन कर रहे हैं। और आई एम श्योर कि आप इसमें बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और मुझे ट्रस्ट है कि आप इसको बड़े अच्छे से कर रहे हैं और अच्छे से ट्रांसफॉर्म होके आप इसके अच्छे से रिजल्ट शेयर करेंगे। अभी कोई क्वेश्चन है या फिर बताएंगे दोबारा ज्वाइन करें या फिर इंशाल्लाह कल बात करें, कल के उसमें, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी हो गया। जी कल ही कर लेंगे जब। कल कर लेंगे। ठीक है, चलें फिर ये कीजिएगा। आज जो इनर चाइल्ड की हीलिंग की मेडिटेशन है वो भी जो है वो हफ्ते दिन में 2 बार करें, 2 बार नहीं तो 1 दफ़ा करें। वो कल मैंने ग्रुप में शेयर कर दी थी। तो जो आज की जो हमारी डेली मेडिटेशन होती है वो तो छोटी सी होती है, वो भी मैं शेयर कर दूंगी। और ये वाला आपने करना है और लिखना है अपने बारे में। और जब ये क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली जो हमारे साथ चीज़ें हमने जो बचपना जो है कहीं खोया हुआ है उसको दोबारा लेना है। दोबारा से अपने आप के साथ जो फीमेल एनर्जी है, एक मेल एनर्जी, हम वो तो लॉजिकली तो चल ही रहे, तो जो फीमेल एनर्जी है उसको भी लेके चलें। जो जैसा है, जो मिस्टेक्स हमसे होती हैं हम उसको वैसे ही ले लें, क्योंकि हम डिज़र्व करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें पूरा कंप्लीट नहीं बनाया, हम भी मिस्टेक्स कर सकते हैं और मिस्टेक्स के बाद अपने आप को फिर भी अप्रिशिएट करेंगे। जो हो गया वो नेक्स्ट नहीं करेंगे। तो
हम इस मिरर वर्क के साथ अपने इनर चाइल्ड को हील करेंगे और एडल्ट चाइल्ड के साथ उसकी दोस्ती करा देंगे। ये कनेक्शन हो जाएगा तो हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत अच्छे से होगी। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। इससे पहले कि ये खुद ही ख़त्म हो जाए हम खुद ही खुदाफिज बोल देते हैं। टेक केयर, खुश रहें, खुशियाँ फैलाएं, आसानियाँ फैलाएं अपने इर्द गिर्द। Allah. थैंक यू सो मच मैम। और मैम आपने बेशक डिटेल्ड आंसर दिया, लेकिन वो सारा आंसर जो था बहुत काम का था और उसने बहुत हेल्प की है। थैंक यू सो मच। वेलकम। बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा चलेंगे, क्योंकि अब बंदे को सो जाओ, कितना नहीं करना। Thank you, ma'am. वेलकम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।